दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एसी और डीसी करंट के अंतर के बारे में। एसी और डीसी करंट क्या होता है इसके बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के अंत में अपना ओपिनियन देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एसी का फुल फॉर्म दोस्तों होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। एसी को हम हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जबकि डीसी को हम दिश धारा कहते हैं। दोस्तों, एसी की खोज किसने की थी इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, एसी की खोज की थी निकोला टेस्ला ने, लेकिन डीसी की खोज थॉमस ने की थी, थॉमस एडिसन ने। दोस्तों, एसी का जो सर्किट डायग्राम आप ऊपर देख पा रहे होंगे, जैसा कि ये जो सर्किट डायग्राम है एसी का, जो सर्किट डायग्राम ऐसा आप देख पा रहे होंगे, ये एक बार ऊपर जाता है फिर एक बार नीचे आता है। मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा, एक ये नेगेटिव साइड है। तो एक बार पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और बीच में है ये न्यूट्रल पॉइंट। मतलब यहाँ पर ये इसका वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए एसी करंट क्या होता है, एक बार पॉजिटिव जाता है फिर 0 तक आता है, फिर नेगेटिव जाता है फिर 0 पे आता है, फिर पॉजिटिव जाता है फिर नेगेटिव, और ये बीच में 0 होता रहता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन डायरेक्ट करंट में दोस्तों ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट करंट का अगर डायग्राम देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा है। डायरेक्ट करंट बिल्कुल सीधा चलता है, इसमें ना ही कोई डायरेक्शन चेंज होता है, ना ही वैल्यू चेंज होता है। देखिए एसी करंट में क्या होता है, जितनी बार ये ऊपर जाता है इसकी पीक वैल्यू होती है। यहाँ से ये पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में जो होती है हमारी पीक वैल्यू आती है, जबकि ये इसका जो है डायरेक्शन और इसका जो वैल्यू है वोल्टेज वो बार बार चेंज होता रहता है। जैसे ये ऊपर जब जाती है तो इसका बढ़ता है, फिर नीचे आने पर ये घटता है, फिर एक बार 0 हो जाता है, फिर ये बढ़ता है। तो ये साइकिल बार बार चलता रहता है और ऐसा साइकिल एक सेकेंड में 50 टाइम्स होता है। इसलिए उसको 50 हर्ट्ज जो हम पढ़ते हैं, ये एक सेकेंड में टोटल साइकिल होते हैं हमारे 50 साइकिल होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है वो कितनी 50 हर्ट्ज पर होती है, क्योंकि हमारी एक सेकेंड में वो ये ऐसे 50 हर्ट्ज होती है। इसलिए हमें 50 साइकिल कंप्लीट कर लेती है। लेकिन डीसी का दोस्तों ऐसा नहीं होता। डीसी का डायरेक्शन जैसा आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सीधा होता है, ये सीधी दिशा में चलती है और बिल्कुल सीधी चलने की वजह से ये इसमें भी कोई भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। दोस्तों अगला डिफरेंस देख लेते हैं। अगला डिफरेंस दोस्तों इसका इन दोनों का उत्पादन। तो जो एसी होती है इसका उत्पादन हम 33,000 वोल्ट तक कर सकते हैं, इसका उत्पादन हम अल्टरनेटर के थ्रू करते हैं। जबकि डीसी जो होती है हमारा, इसका उत्पादन है मैक्सिमम 650 वोल्ट तक कर सकते हैं और इसका उत्पादन हम डायनेमो के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों हम डीसी का उत्पादन, जबकि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, एक रेक्टिफायर होता है जिसकी वजह से हम एसी को डीसी में चेंज करते हैं। लेकिन डीसी को एसी में चेंज करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो कहते हैं दोस्तों इन्वर्टर, जो हमारे घरों में लगता है वो एसी से डीसी में चेंज करने के लिए हमारा इन्वर्टर यूज किया जाता है। अगला पॉइंट देते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एसी व डीसी में कौन ज़्यादा घातक है। मतलब अगर आपकी बॉडी से एसी को पास कर दिया जाए और डीसी को पास कर दिया जाए तो कौन सा ज़्यादा आपके लिए खतरनाक हो जाएगा, किस में आपकी जान ज़्यादा जल्दी चली जाएगी। दोस्तों जो एसी होता है वो क्या करता है, आपके शरीर को वाइब्रेट करता है, क्योंकि एसी में क्या होता है दोस्तों फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जो एसी करंट की चपेट में आने पर इंसान के शरीर में वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से करंट जो होता है 3 गुना अधिक हो जाती है। क्योंकि दोस्तों आपने इस एसी का वेव फॉर्म देखा तो कुछ ऐसा होता है, वो एक बार ये अप होता है फिर 0 पे आता है, फिर माइनस में जाता है, फिर 0 पे आता है, फिर ये अप होता है, फिर 0 पे आता है। दोस्तों ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है। मतलब वो ऐसा एसी जो हमारे इंडिया में होती है 50 हर्ट्ज होती है। मतलब ऐसे साइकिल जो है ये हमारा इतना एक साइकिल होता है, जो यहाँ से यहाँ तक हमारा होता है ये दोस्तों, ये हमारा इतना एक साइकिल होता है। और ऐसे साइकिल 50 टाइम्स होते हैं एक सेकंड में। तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी को 50 टाइम्स वाइब्रेट करता है आपकी। और ह्यूमन बॉडी का जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी दोस्तों 5 to 7.5 नियर अबाउट होती है। इस वजह से क्या होता है, जब हमारी बॉडी से एसी करंट पास होती है तो हमारी बॉडी से इतना ज़्यादा होने के कारण फ्रिक्वेंसी उसकी, वो हमारी बॉडी को क्या करती है, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर देती है। और हमारे दिल की धड़कन दोस्तों आपको मालूम होगा क्या होता है, पल्सेटिव होती है। पल्स की वजह से ही हमारे दिल की धड़कन चलती है। और जैसे ही हमारी दिल की धड़कन तक इतनी अधिक वाइब्रेशन वाली करंट पहुंचती है, वो क्या करती है, हमारे दिल की धड़कन को सडन इतना ज़्यादा बढ़ा देती है कि हमें उसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए एसी जो होती है वो डीसी की तुलना में ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन डीसी दोस्तों क्या होती है, डीसी क्या होती है, एक सिंपल साइज का आपने वेव फॉर्म देखा होगा, एक सीधी रेखा में चलती है ऐसी।
ये ऐसे वाइब्रेट नहीं करती, जबकि ये सीधी रेखा में चलती है। और इसमें क्या होता है, अगर आप इसके जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, डीसी क्या होती है, एसी की तुलना में खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि एसी एक टाइम फिक्स डायरेक्शन के बाद चेंज होती है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू दोस्तों एसी में क्या होता है, आपने देखा ना, इसकी वैल्यू ये बार बार चेंज होती रहती है और इसकी डायरेक्शन भी बार बार ऐसे चेंज होती रहती है। इसलिए क्या होता है, जब ये 0 पर आती है तो आपके पास कोई भी करंट आपकी बॉडी से पास नहीं, उस टाइम पे आपके छूटने के चांसेस होते हैं। और ये जब ये कई बार होता है तो ऐसा कई बार होता है कि लाइट जो होती है आपको एसी करंट तो झटका देके छोड़ देती है, इसलिए आपके चांस होते हैं बचने के। बट डीसी क्या कहते हैं कि जो डीसी होती है वो सीधी डायरेक्शन में चलती है, मतलब इसकी करंट जो होती है वो 220 वोल्ट है तो यहाँ भी 220 वोल्ट होगी, यहाँ भी 220 वोल्ट होगी, यहाँ भी, मतलब वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो अगर आपकी बॉडी में डीसी प्रवाहित होती है तो कंटिन्यू आपको डीसी देगी और वो आपको छूटने का मौका नहीं देगी, जिससे आपकी डेथ डीसी में एसी कंपैरिजन में हो सकती है। इसलिए डीसी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो जो है इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता, कोई भी पल्सेटिव नहीं होती, बस ये सीधा सा चलता रहता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है एक डायरेक्शन होती है और इसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी होती है। जबकि एसी में क्या होता है दोस्तों, इसकी वैल्यू हर जगह पर थोड़ा कम ज़्यादा बढ़ती रहती है। कि दोस्तों आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा कि आपको अगर आपकी बॉडी में अगर 220 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी सप्लाई दी जाए तो कौन सा ज़्यादा डेंजरस होगा। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपकी एसी ज़्यादा डेंजरस होगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपने देखा ना कि इसका जो मान है ये घटता बढ़ता रहता है, इसलिए जो इसकी पीक वैल्यू होती है, तो दोस्तों आपने 220 जो आपने बोल्ट देखा होता है, 220 वोल्ट लिखा होता है, वो क्या होती है उसकी एक आभासी वैल्यू कह सकते हैं आप उसकी, या आरएमएस वैल्यू आपने पढ़ा होगा, आरएमएस वैल्यू होती है। जबकि इसकी पीक वैल्यू को हम दोस्तों ई नॉट से डिनोट करते हैं, और ई नॉट को निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, √2 इंटू आरएमएस वैल्यू। और दोस्तों आरएमएस वैल्यू हमारी क्या है, 220 है, और √2 का दोस्तों वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 311.12 इतना आ जाएगा। मतलब अगर आपकी बॉडी से 220 वोल्ट एसी को सप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपकी बॉडी में हमने 220 वोल्ट एसी दे दिया, तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी में 220 वोल्ट एसी के बजाय वो कितना 311 वोल्ट इफेक्टिव जो उसकी वैल्यू होती है कि इफेक्टिव मान जो होता है 311 हो जाता है 220 वोल्ट एसी में। वो क्या करता है कि बॉडी से 311 वोल्ट या 311 आपके बॉडी से ट्रांसफ़र करता है। तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा आपके लिए खतरनाक होता है। जबकि डीसी अगर आपके यहाँ पे हम डीसी देते हैं 220 वोल्ट, डीसी हमने दे दिया 220 वोल्ट, तो डीसी का भी क्योंकि आपने देखा दोस्तों, अगर यहाँ पे हमने 220 है तो यहाँ पर भी 220 ही होगी। तो आपकी बॉडी से अगर हम 220 वोल्ट देते हैं तो 220 वोल्ट ही सप्लाई आपकी बॉडी से ट्रांसफ़र होती है। इसलिए एसी डीसी कंपैरिजन में इस बिहाफ पे वो आपको ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो हो सकता है आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हम करंट को डीसी में क्यों ट्रांसमिट नहीं करते हैं। दोस्तों हम पहले एसी का जो है वो डायग्राम देख लेते हैं। हमारा एसी जनरेशन कैसे होता है दोस्तों। अभी आपने देखा था कि एसी जनरेशन हम 33,000 kVA पे कर सकते हैं मैक्सिमम, और हम डीसी कितने पे कर सकते हैं दोस्तों, 650 वोल्ट तक मैक्सिमम कर सकते हैं। जबकि जैसे हमारा जो आपने ये देखा होगा, आपने ऐसा डायग्राम कई बार देखा, अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो हमारा जनरेशन दोस्तों मैक्सिमम क्या होता है 11 kVA पर होता है, 11 kV पर होता है, और उसे हम क्या है 132 kV करके बोलते हैं, मतलब 132 किलो वोल्ट करके भेजते हैं। ऐसा दोस्तों क्यों? क्योंकि हमारा जो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा करंट उतनी कम हो जाएगी, जितनी करंट कम होगी हमारे कंडक्टर की थिकनेस उतनी कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एसी को इसलिए ट्रांसमिट करते हैं क्योंकि उसके लिए हमें पतले कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं। जबकि डीसी दोस्तों क्या होता है, डीसी को दूर आसानी से नहीं भेजा जा सकता क्योंकि दूसरों स्थानों पर भेजने के लिए एनर्जी लॉस अधिक होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका वोल्टेज हम एकदम से बढ़ा नहीं सकते हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि हम इसको अगर हमें इसका वोल्टेज बढ़ाना है तो हमें काफ़ी बड़ा सेटअप लगाना पड़ता है इसके वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए। क्योंकि एसी का सिंपल सा फंडा है, आप अगर इसको डाउन करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रखा है, यहाँ पे हमने क्या किया है यहाँ पे हमने 11 kVA से 132 kVA करने के लिए यहाँ स्टेप अप, मतलब हम इसकी एसी को आसानी से इसका वोल्टेज घटा सकते हैं, आसानी से इसका वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम एसी को ट्रांसमिट करना हमारे लिए आसान होता है।
जबकि डीसी दोस्तों क्या होती है, उनको आसानी से इसका वोल्टेज घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए हम डीसी को ट्रांसमिट नहीं करते हैं। दोस्तों एसी का जितना ही ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज़्यादा करंट कम होगी, जितनी करंट कम होगी उतना लॉसेज हमारा कम होगा, और हमारे कंडक्टर की जो कंडक्टर की थिकनेस है वो भी हमारा कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें अगर जहाँ पे हमें डीसी 220 वोल्ट देनी है वहाँ पे हमें 6 mm वायर लगाना है, तो वहाँ पे हमें डीसी देने के लिए दोस्तों कितनी लगानी पड़ेगी, जस्ट उसका हमें 4×6, मतलब अगर हमें यहाँ के 2 लगानी है तो यहाँ पे हमें 10 लगानी पड़ेगी मिनिमम, या 12 लगानी पड़ेगी, 12 mm वायर। समझ गए दोस्तों। तो इसलिए हम एसी को ट्रांसमिट करते हैं, डीसी को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, क्योंकि पहला रीज़न ये है, इसको आसानी से स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता है, इसके वोल्टेज को आसानी से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसके वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े सेटअप की आवश्यकता होती है, और हर जगह हम ऐसा सेटअप नहीं लगा सकते। दूसरा रीज़न ये है। तीसरा रीज़न दोस्तों ये है कि एसी का जो ट्रांसमिशन होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे लॉसेस कम हो जाते हैं, जबकि डीसी में हमारे लॉसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा, क्या एसी करंट को स्टोर कर सकते हैं दोस्तों सीधी सी बात है, हम एसी करंट को स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो फेज होता है कंटिन्यू चेंज होता रहता है, और जबकि हम इसे किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम एसी करंट को जो है यांत्रिक बल में या किसी भी मोटर के थ्रू हम उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसे हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे उसको हम ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए एसी करंट हमारी जा रही, तो ये क्या होता है, बार बार चेंज होता है, कभी यहाँ पे ज़्यादा है, कभी यहाँ पे कम है, कभी यहाँ पे ज़्यादा है, कभी यहाँ पे कम है, इसलिए हम इसको एक स्टोर नहीं कर सकते किसी एक जगह पर। जबकि हम डीसी को स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम सेल में चार्जिंग करके रासायनिक रूप में इसको हम आराम से कहीं भी स्टोर करके ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमारा इसमें क्या होगा दोस्तों, हम एसी को स्टोर नहीं कर सकते कहीं भी, हम इसको एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से भेज सकते हैं, बट हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। जैसे इसके अपोजिट हम डीसी को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें दूसरी जगह भेजने में हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनका स्टेप अप स्टेप डाउन या फिर इनका वोल्टेज कम ज़्यादा करना बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम डीसी को कहीं भी ट्रांसमिट नहीं करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा हमने जो टॉपिक लिया था। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक को दोबारा से क्लेरिफाई कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ये पसंद नहीं आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।